औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम हज़रात को हमारी इंग्लिश की आखिरी क्लास में, केजी 2 की आखिरी क्लास में खुशामदीद। जी हाँ, आज आखिरी क्लास है इंग्लिश की, जो कि हम पूरे टाइम में, मैथ वाले टाइम में भी इंग्लिश ही पढ़ेंगे, 1 घंटे से ज़्यादा। तो इस क्लास में हम मैथ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारी मैथ कल ख़त्म हो चुकी थी। तो चलें हम इंग्लिश स्टार्ट करते हैं हम अपनी। कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था भाई कल पेज नंबर 52 तक पढ़ा था और आपको होमवर्क भी दिया था मैंने 52 तक ही। और बाकी आप लोग को एक बात बता दूं, जो आप लोग ने टेस्ट वगैरह जिन्होंने दे दिया है, सारा टेस्ट असाइनमेंट आपका, वो असाइनमेंट आपका जल्द ही चेक करके आपको उसका नतीजा से आगाह किया जाएगा। तो मैं चाहूँगा कल वाली चीज़ थोड़ा जल्दी से रिपीट कर लिया जाए, ताकि जो कन्फ्यूजन थी होमवर्क में, जो प्रॉब्लम है जिन जिन को हुई, वो हल हो जाए। तो कल हमने पढ़ा था पेज 45 से, नहीं 46 से। यहाँ से पढ़ा था ही इज और शी इज, जहाँ तक मेरा ख्याल है, या फिर और ऊपर से। नहीं, यहाँ से नहीं पढ़ा था, ये परसों पढ़ा था हमने। कल जो पढ़ा था वो हमने 46 से पढ़ा था। जी भैया, 46 पे जो मैंने आपको डिटेल से समझाया था, ही इज और शी इज, ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा मैं, वैसे ही बता देता हूँ। ही इज और शी इज, ही जो है वो लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, मैंने आपको बताया था, ये लड़का है। और शी जो है वो लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। ही इज और शी इज, इनका इजाफा करके हमें नीचे बताना था। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ही इज और शी इज, हमें ही इज या शी इज के साथ हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। तो दिस इज माई ब्रदर, ये मेरा भाई है। ही इज प्लेइंग, लड़का है भाई, तो ही इज लगा देंगे, ये खेल रहा है। इसी तरह दूसरे पे आ जाएं, तो दिस इज हमजा, ये हमजा है, इसका जो नाम है वो हमजा है। ही इज राइटिंग, ये लिख रहा है। दिस इज मैन, ये आदमी है। ही इज स्लीपिंग, ये सो रहा है। दिस इज हीरा, ये हीरा है। शी इज जंपिंग, ये उछल रही है। दिस इज वोमैन, ये वो औरत है, ये एक औरत है। शी इज कुकिंग, ये खाना बना रही है, पका रही है। ठीक है। 47, सर्कल द करेक्ट वर्ड एंड राइट इट इन द ब्लैंक्स, करेक्ट वर्ड पे सर्कल करना है और उसी वर्ड को खाली जगह में लिखना है। मिस्टर अमजद इज डैश अ कार, मेकिंग अ कार, ड्राइविंग अ कार। मेकिंग बनाना, ड्राइविंग चलाना, तो ड्राइविंग आएगा, कार को चलाई जाती है, ड्राइविंग अ कार। माई ब्रदर इज डैश हॉकी, प्लेइंग हॉकी या राइटिंग हॉकी, हॉकी को खेला जाता है, तो प्लेइंग हॉकी। आई लाइक डैश अ लेटर, आई लाइक कैरी अ लेटर या आई लाइक राइट अ लेटर, मुझे खत ले जाना पसंद है या मुझे खत लिखना पसंद है, तो जाहिर सी बात है राइट, लिखना पसंद है, तो यहाँ राइट लिखा था। शी इज डैश द न्यूज़पेपर, रीडिंग द न्यूज़पेपर या टीचिंग द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर जो अखबार होता है वो पढ़ा जाता है या पढ़ाया जाता है,
तो जाहिर सी बात है पढ़ा जाता है, तो रीडिंग पे हम सर्कल करा था हमने। असलम इज ड्रिंकिंग टी, असलम इज डैश टी, ईटिंग टी, ड्रिंकिंग टी। टी जो है, चाय जो है वो खाई जाती है या पी जाती है, तो पी जाती है, तो ड्रिंकिंग पे हमने सर्कल करा, यहाँ पे भी ड्रिंकिंग लिखा खाली जगह में। एप्पल्स डैश ऑन ट्रीज, एप्पल जो है वो क्या करते हैं ट्रीज पे, ग्रो करते हैं या सिट करते हैं, उगते हैं या बैठे रहते हैं, तो ग्रो करते हैं, GROW, ग्रो, उगना। एप्पल्स ग्रो ऑन ट्रीज, सेब दरख्त पे उगते हैं। शी सॉ एंड डैश इन दी जू, ये आपको होमवर्क दिया था। उसने कहाँ जू में क्या देखा, जू में क्या देखा, बस है ये। शी सॉ एंड डैश इन दी जू, एलिफेंट बोट, हाथी या नाव, तो एलिफेंट, जू कहते हैं चिड़ियाघर को, तो चिड़ियाघर में कश्ती क्या कर रही होगी भाई, क्लिफ्टन थोड़ी है जो बूट होगी ना होगी। चिड़ियाघर में हाथी जानवर होगा, तो हाथी आएगा यहाँ पे, एलिफेंट, ELEPHENT, ELEPHANT, सॉरी। एलिफेंट, ठीक है, ये ई है, शुरू में भी ई है। जी भाई आखिरी वाला क्या है, ही इज डैश ऑन अ चेयर, स्टैंडिंग ऑन अ चेयर या सिटिंग ऑन अ चेयर। चेयर जो कुर्सी है उस पर खड़ा हुआ जाता है या बैठा जाता है, स्टैंड तो नहीं हुआ जाता, सिटिंग बैठा जाता है, तो सिटिंग, सिटिंग ऑन अ चेयर, यहाँ पे आप सिटिंग लिखेंगे। जिन्होंने ये फिल नहीं करा या गलत लिखा है वो सही कर सकते हैं। SITTING, सिटिंग। पेज नंबर 47 पे यही था। पेज नंबर 48 पे आ जाते हैं भाई। पेज नंबर 48, व्हाट इज के बारे में बताया था, क्या है। व्हाट इज दिस, ये क्या है, दिस इज अ रेडियो, ये रेडियो है। एक की बात हो रही है तो आ का इजाफा करेंगे, एक से ज्यादा होगा तो हम आ नहीं लगाएंगे। और आ क्यों लगाए, आ ही क्यों लगाएंगे, एन भी तो लगा सकते हैं। एन इसलिए नहीं लगाए क्योंकि ये वॉवेल से स्टार्ट नहीं हो रहा, आर वॉवेल में नहीं आता, AEIOU में। ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ रेडियो। व्हाट इज दिस, दिस इज अ फनल। व्हाट इज दिस, दिस इज अ स्पैरो, ये एक चिड़िया है। व्हाट इज दिस, दिस इज अ फॉर्क। व्हाट इज दिस, दिस इज अ टेलीविजन। What is this? This is a basket. What is this? This is a boat. What is this? This is a telephone. पढ़ना था सिर्फ, आपको मैंने समझाया था। दिस पे खत्म हो रहा है तो दिस से ही जवाब दिया जाएगा। एक ही चीज है तो आ या एन लगेगा। आ कब लगेगा, एन कब लगेगा, वो मैंने आपको बताया था। अगर वॉविल आ जाए तो एन लगेगा, वॉविल नहीं आए तो आ ही लगेगा। तो देखिए हर जगह आ ही लग रहा है। पेज नंबर 49, 49 पे क्या है भाई, 49 पे है दिस, वाट इज है, वही है। वाट आर था पहले, ऊपर क्या था भाई, वाट आर था, वाट इज था, वाट इज था, फिर से वाट इज आ गया। वही वाली चीज है भाई। व्हाट इज दैट, अब दूर की बात हो रही है, पहले दिस की बात हो रही थी, अब डेट की बात हो रही है। पहले करीब रखी हुई चीज की बात हो रही थी, अब दूर रखी हुई चीज की बात हो रही है। व्हाट इज दैट, वो क्या है, डेट इज अ बर्गर, तो जवाब भी वैसे ही दिया जाएगा डेट से ही, ना कि दिस से। डेट इज अ बर्गर, वो एक बर्गर है। व्हाट इज दैट, डेट इज अ पर्स, वो एक पर्स है। व्हाट इज दैट, डेट इज अ सीजर, वो एक कैची है। व्हाट इज दैट, डेट इज अ ट्राइंगल, वो एक ट्राइंगल है। व्हाट इज दैट, डेट इज एन एग। व्हाट इज दैट, डेट इज अ ट्राईसाइकिल, वो तीन पहियों वाली साइकिल है। व्हाट इज दैट, डेट इज एन, मैंने आपको बोला था ना यहाँ पे एन लगा है। व्हाट इज दैट इज एन आइसक्रीम। व्हाट इज दैट, दैट इज अ ब्रूम, ब्रूम कहते हैं झाड़ू को, ये वो एक झाड़ू है। आ जाते हैं पेज नंबर 50। 50 पे लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द आंसर, पिक्चर को देखना है और आंसर को कंप्लीट करना है। व्हाट इज दिस, ये क्या है भाई, दिस इज एन एप्पल, तो हम यहाँ पे एप्पल लिख देंगे, जो खाली जगह दी गई है उसको भरना है, फिल करना है। व्हाट इज दैट, दैट इज अ ब्रोम, झाड़ू है ये। व्हाट इज दिस, दिस इज अ बलून, गुब्बारा है ये। व्हाट इज दैट, दैट इज अ फ्लावर, वो एक फूल है। व्हाट इज दैट, दैट इज एन अम्ब्रेला, यहाँ लिखेंगे आप दैट इज एन अम्ब्रेला, नहीं वाटरमेलन है। दैट, व्हाट इज दैट, दैट इज आ वाटरमेलन, वाटरमेलन।
that is a watermelon। ठीक है। व्हाट इज दिस, ये क्या है? तो क्या लिखेंगे? दिस इज अ ओनियन। दिस इज अ ओनियन, दिस इज एन ओनियन। जी भाई, सोचे सोचे। दिस इज अ ओनियन, दिस इज एन ओनियन, दोनों में से क्या आएगा? आएगा दिस इज एन ओनियन, क्योंकि ओ से शुरू हो रहा है और ओ क्या होता है? वॉवेल, ए ई आई ओ यू में आता है। दिस इज एन ओनियन। व्हाट इज दिस, क्या लिखा था भाई इस पे? डियर है भाई, ये हिरन है। डी डबल ई आर। लिख लिएगा जिन्होंने नहीं लिखा। व्हाट इज दिस, तो ये है, लिख लिएगा, दिस इज अ टॉर्टोइस। पेज नंबर 51। 51 पे क्या है भाई? 51 पे यही है। वाट आर, अब आर की बात आ गई। मैंने आपको बोला था इस सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है, एक से ज्यादा की बात हो रही है अभी। वाट आर दीज, ये क्या है? तो दीज आर स्क्वायरल, ये गिलहरियां हैं। वाट आर दोज, वो क्या है? दोज आर पिजन्स, वो कबूतर हैं। वाट आर दीज आर कॉक्स, ये मुर्गे हैं। वाट आर दीज आर डक्स, ये डक्स हैं। वाट आर दोज आर मंकीज, वो बंदर हैं। वाट आर दोज आर कप्स, वो प्याले हैं। वाट आर दीज आर बैट्स, ये बल्ले हैं। वाट आर दोज आर लॉक्स, वो ताले हैं। आगे चलते भाई, आगे क्या है? पेज नंबर 52। पेज नंबर 52 पे लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। हमें पिक्चर को देखना है और आंसर लिखना है। पिक्चर में क्या दी गई है? दो बत्तख दी गई है भाई। पूछा गया व्हाट आर दीज, ये क्या है? तो आपको पता होना चाहिए दीज आर डक्स। दीज आर डक्स, ऐसे जवाब दिएगा। व्हाट आर दोज आर कार्स। व्हाट आर दीज आर एग्स। व्हाट आर दीज, एग्स है, ये अंडे को कहते हैं। व्हाट आर दीज आर कैप्सूल्स। व्हाट आर दोज आर sheeps. What are those are monkeys. What are these are box. What are those are, क्या बोलते हैं इसको? गिटार, those are guitars। तो यहाँ पे इस तरीके से होगा। पेज नंबर 52। पेज नंबर 53 पे आ जाता है हैज और हैव है भाई। एच ए एस हैज कहलाता है और एच ए वी ई हैव कहलाता है। तो ये चीज याद रख लें जो मैं बता रहा हूँ। ये दोनों होता है बॉयज के लिए यूज। जब किसी लड़के की बात कर रहे हो तब इसका इस्तेमाल होता है। लड़की की बात कर रहे हूँ तब इस्तेमाल नहीं होता। लड़की की बात करने के लिए अलग होता है, शी का इस्तेमाल होता है। सॉरी, ये हैज और हैव है ना, लड़के लड़की दोनों के साथ लगता है। ठीक है, लड़के के साथ भी लगता है, लड़की के साथ भी लगता है। वो मैं दूसरे टॉपिक पे चला गया था। ये जो हैज है, एच ए एस हैज, और एच ए वी ई हैव, ये दोनों के साथ लग सकता है। लेकिन किस किस के साथ लगेगा ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो हैज है ना, हैज, एच ए एस हैज, एच ए एस एस, ये किसी भी लड़के के साथ ही, किसी भी लड़की के साथ शी, और इट के साथ इस्तेमाल होता है, ही शी और इट। हैज जो है वो ही शी इट, और कोई भी नेम, नेम ऑफ किसी का भी हो, किसी का भी, एन ए एम ई नेम, किसी का भी नाम हो इंसानों में। एन ए एम ई नेम। हैज शी इट,
हैज जो है वो कब यूज होगा? ही शी इट और किसी भी नेम के साथ हैज यूज होगा, बाकी सबके साथ हैव यूज होगा। ही शी इट और नेम के साथ हैज यूज होगा, ये जो मैंने लिखा है, बाकी सबके साथ हैव यूज होगा, ये वाला। तो आई क्या है? आई जो है वो ही शी इट में नहीं आया और नेम भी नहीं है, तो आई के साथ देखिए इन्होंने हैव लगाया। आई हैव अ मोटरसाइकिल, मेरे पास एक मोटरसाइकिल है। वी हैव अ मोटरसाइकिल, देखिए वी के साथ भी इन्होंने हैव लगाया, क्योंकि हैव हैज जो है वो ही शी इट और नेम के साथ लगता है, बाकी सबके साथ हैव लगता है। वी हैव अ मोटरसाइकिल, हमारे पास मेरे आई हैव अ मोटरसाइकिल, मेरे पास एक मोटरसाइकिल है। वी हैव अ कंप्यूटर, हमारे पास कंप्यूटर है। WEVHAV, हैव आ COMPUTER, कंप्यूटर, हमारे पास कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर है। वी हैव अ जीप, हमारे पास एक जीप है। शी हैज अ बुक, उसके पास एक बुक है। शी हैज अ बुक, देखिए शी के साथ इन्होंने क्या यूज करा? हैज का, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया। हैज किसके साथ यूज होता है? ही शी और इट, इसके साथ हैज यूज होता है, नेम या किसी नेम के साथ। तो शी के साथ हैज का इस्तेमाल होगा, ही के साथ हैज का इस्तेमाल होगा। ही हैज अ वॉच, उसके पास एक घड़ी है। दे हैव अ ट्रक, देखें दे का इस्तेमाल है तो इसके साथ हैव लगाया। तो ही शी इट और किसी भी नेम के अलावा कोई भी चीज आ जाए शुरू, तो हम हैव लगा देंगे आंख बंद करके। फैसल हैज अ साइकिल, फैसल के पास एक साइकिल है। देखिए फैसल एक नाम है, नाम के साथ क्या आया? हैज आया है, बल्कि हैव नहीं आया। नूर हैज अ टॉय, नूर के पास खिलौना है। तो नूर जो है लड़का है, इसके साथ भी हैज लगा। तो ये था आपका टॉपिक हैज और हैव का। ठीक है, हैज का लगता है ही शी इट और नेम के साथ हैज लगता है। ही शी इट और कोई भी नेम के साथ हैज लगता है, बाकी सबके साथ हैव लगता है। आ जाता है भाई पेज नंबर 54। पेज नंबर 54 पे क्या है? पेज नंबर 54 कहता है हैज और हैव, इसकी एक्सरसाइज दी गई है। फिर इन दी ब्लैंक्स, हमें खाली जगह को पूर्ण करना है हैज और हैव को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो आई के साथ मैंने आपको क्या बोला था? आई के साथ हैव लगता है, खाली हैज याद रखे, बाकी सबके साथ हैव लगा दें। ही शी इट और नेम के साथ हैज लगता है, बाकी सबके साथ हैव लगता है। तो शी आ गया, शी के साथ हैज लगेगा, क्योंकि ही शी इट इन सबके साथ क्या बोला गया है? हैज लगेगा, तो आप हैज लगाएं। शी हैज अ पेयर ऑफ शूज, आई हैव अ फ्लावर, मेरे पास एक फूल है। शी हैज अ पेयर ऑफ शूज, उसके पास एक जूते की जोड़ी है। ठीक है, यहाँ पे हैज लगेगा। यू डैश अ कोट, यू हैव अ कोट, तुम्हारे पास एक कोट है, यू के साथ हैव लगता है। यू हैव अ कोट। फराज डैश अ बेल्ट, फराज नाम है, नाम के साथ क्या लगता है भाई? क्या बताया था? हैज लगता है, तो आप हैज लगाएंगे। फराज हैज अ बेल्ट, फराज के पास एक बेल्ट है। दे के साथ क्या लगेगा? ही शी इट और कोई नेम तो नहीं है, तो हैव ही लगेगा। दे हैव अ बस, उनके पास बस है। फैसल, फैसल नाम है, फैसल डैश अ हैट, हैज अ हैट। वी डैश अ वैन, वी के साथ हैव लगता है, वी हैव अ वैन। मेरे पास, हमारे पास एक वैन है। ही डैश है चेयर, ये आप खुद करेंगे। तो मैं आपको फिर से पढ़ के बता दूं, हैज और हैव का आपको फर्क इनके दरमियान जो फिल इन दी ब्लैंक्स है वो लिखना है। फिल इन दी ब्लैंक्स खाली जगह पूर करना है, हैज लगाना है या हैव लगाना है, जो चीज जहां आएगी। तो ही शी इट और किसी भी नेम के साथ हैज आता है, बाकी सबके साथ हैव आता है। तो आई हैव अ फ्लावर, मेरे पास एक फ्लावर है। शी हैज अ पेयर ऑफ शूज, उसके पास एक शूज के पेयर हैं, जोड़े हैं, ये जोड़ी है। यू डैश अ कोट, यू हैव अ कोट, तुम्हारे पास एक कोट है। फराज हैज अ बेल्ट, फराज के पास एक बेल्ट है। दे हैव अ बल्ब, उसके पास एक दे हैव अ बस, उसके पास एक बस है। फैसल हैज अ हार्ट हैट, फैसल के पास एक टोपी है। वी हैव अ वैन, हम मेरे पास एक वैन है। शी डैश अ चेयर, शी क्या होगा यहाँ पे? ये आप खुद लिखिएगा। पेज नंबर 55, 55 पे क्या है भाई?
55 पे भी आसान सी चीज है, चूज द मिसिंग वर्ड एंड कंप्लीट द सेंटेंस। मिसिंग वर्ड को सिलेक्ट करना है और कंप्लीट करना है जुमलों को। जो जो मिसिंग है उनको फिल करके जुमलों को कंप्लीट करना है। द कैट इज सिटिंग ऑन दी, द कैट, सी ए टी कैट, आई एस इज, एस आई डबल टी आई एन जी, सिटिंग ऑन दी, कहाँ है भाई? द कैट इज सिटिंग ऑन दी, कैट कहाँ पे बैठी हुई है? वैन। तो आप क्या लिखेंगे? वी ए एन, वैन, पहले लफ्ज कैपिटल लिख दिएगा, वैन। ये देखिए ये वैन है ना, ये जो कैट है, बिल्ली है, वो वैन के ऊपर बैठी हुई है। द डॉग इज प्लेइंग विथ डैश, डॉग जो है वो प्लेइंग कर रहा है, खेल रहा है विद द डैश, वो किसके साथ खेल रहा है? विद द बॉल। माई फादर लाइक्स डैश, मेरे फादर जो है वो क्या पसंद करते हैं? तो ये क्या है, किसकी तस्वीर है? बनाना, बी ए एन एन ए, बनाना, केले को कहा जाता है। बी ए, शी इज क्लीनिंग हर रूम विथ आ ब्रूम, ये क्या था? ब्रूम, झाड़ू को कहते हैं। माई फादर लाइक्स, बी ए एन ए, एन ए तो लगाओ यार, बनाना। मेरे फादर जो है, अब्बू जो है, वो बनाना को, केला पसंद करते हैं। शी इज क्लीनिंग हर रूम विथ आ ब्रूम, ब्रूम कहते हैं झाड़ू को। वो अपना घर, अपना कमरा साफ कर रही है, किससे? झाड़ू से। बाकी एक बचा है वो आप खुद करिएगा। हीरा इज, एक नहीं दो तीन बचे हैं, ये खुद करिएगा आप। हीरा इज राइटिंग ऑन डी, किस पे लिख रही है ये? बोर्ड, बी ओ ए आर डी। हीरा इज राइटिंग ऑन दी बोर्ड, हीरा कहाँ लिख रही है? बोर्ड पे लिख रही है। द डैश इज इन दी जार, जार के अंदर, इसको जार कहा जाता है। जार के अंदर क्या है? द डैश, फिश है ना, तो एफ आई एस एच, फिश, मछली। ठीक है भाई, द फिश इज इन दी जार, मछली जार के अंदर है। द मंकी इज सिटिंग ऑन दी, क्या है भाई ये आप खुद लिखिएगा तस्वीर देख के। टेबल है या फिर कॉट है? कुटिया जो चरपाई होती है, या टेबल है? मेरा ख्याल से ये टेबल है। द मंकी इज सिटिंग ऑन द टेबल, बंदर जो है वो टेबल पे बैठा हुआ है। व्हेन आई गो आउट आई वेयर आ, आई वेयर आ, क्या? ये क्या है? हैट, तो आप यहाँ पे हैट लिखेंगे खुद से। तो 55 में यही था कि हमें क्या करना है। सॉरी, ऊपर आपको देखा अल्फाज भी दिया हुआ है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये रहा वैन जो हमने लिखा था, द कैट इज सिटिंग ऑन दी वैन, तो ये सही था। द डॉग इज प्लेइंग विद दी किसके साथ? बॉल, तो देखा हमने ये बॉल लिखा था, ये रहा बॉल, बी ए डबल एल, बॉल। माई फादर लाइक्स बनाना, देखिए ये रहा बनाना। अच्छा, बनानाज आएगा, एक एस का इजाफा होगा क्योंकि एक से ज्यादा है, बनानाज। माई फादर लाइक बनानाज। हीरा इज राइटिंग ऑन दी बोर्ड, देखिए ये रहा बोर्ड। अच्छा, ब्लैक बोर्ड है, खाली बोर्ड नहीं है, ब्लैक बोर्ड है, बी एल एस सी के, ब्लैक, बी ओ ए आर डी, बोर्ड। तो आप यहाँ पे ब्लैक पहले लिखिएगा, बी एल एस सी के, ब्लैक बोर्ड। शी इज क्लीनिंग हर रूम विद आ, वो अपना कमरा साफ कर रही है, विथ अ ब्रूम, झाड़ू से। द डैश इज इन दी जार, फिश, द फिश इज इन दी जार। द मंकी इज सिटिंग ऑन दी टेबल, देखो टेबल मैंने सही लिखा था। व्हेन आई गो आउट आई वेयर आ हैट, टोपी, जब मैं बाहर जाता हूँ तो टोपी पहन लेता हूँ, धूप तेज है, ये रहा हैट।
ठीक है भाई, तो यही था चूज द मिसिंग वर्ड एंड कंप्लीट द सेंटेंस। हमें मिसिंग वर्ड चूज करना था और सेंटेंस को कंप्लीट करना था। अच्छा भाई, आगे क्या है? पेज नंबर 55 हो गया, पेज नंबर 56। लुक एंड राइट, देखना है और लिखना है। अच्छा टॉपिक है भाई ये। लुक, एल डब्ल्यू के लुक। लुक माने मैंने आपको बताया था ना, देखना। देखना और लिखना, राइट। तो भाई क्या है ये किसके ऊपर पूरा इन्होंने सर्कल बनाया हुआ है? ये पूरे सर के ऊपर। कि किसके बारे में पूछा जा रहा है? सर के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्या है ये? हेड। हेड कहा जाता है सर को। क्या कहा जाता है? हेड, HEAD, हेड। हेड, ठीक है सर। हाँ, देखना और लिखना है ना हमें, लुक एंड राइट। तो ये क्या है? कान। कान को क्या कहा जाता था, याद है? हम्म। कान को आप लोग ने पढ़ा था ना इसमें। तो अगर आप लोग को याद होगा तो मैं लिखूंगा तो आप लोग को याद आ जाएगा कि कान को क्या कहा जाता था। EAR, एयर। कान को कहते हैं, ठीक है। ये क्या है भाई? ये तो सबको पता होगा, नाक। नाक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नोज। ये क्या भाई? आंख। आंख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। आंख। ये कौन है भाई? ओल्ड है, बूढ़ा है। OLD, बूढ़ा। ये क्या भाई? आर्म, बाजू। सब पढ़ा हुआ है आपने। नीचे वाला आप लोग खुद करिएगा। ये बताइए क्या है? लिखिएगा यहाँ हैंड, खुद स्पेलिंग। ये क्या भाई? जुबान। जुबान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टोंग। TONGUE, ठीक है। ये यू थोड़ा बड़ा हो गया, टोंग। ये क्या भाई? किसके ऊपर ये बनाया हुआ है ऐसा करके? गर्दन के ऊपर है सिर्फ। गर्दन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेक, NECK। तो इस तरह आपको ऐसे लिखना है। ये क्या भाई? दोनों पाँव है। पाँव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेग्स, LEGS। एस का इजाफा करेंगे, लेग्स। ये क्या भाई? एक ही पाँव है तो फुट, FOOT, फुट। पाँव जो है वो पूरा ये जो लेग है ये पूरी कहलाती है, और फुट जो है सिर्फ तलवा कहलाता है, तलवा और वो फिंगर वगैरह। ये क्या है भाई? लिप, होंठ। तो राइटिंग आप लोग सही लिखिएगा। ये भी हैंड है, लिख देता हूँ। हैंड हाथ को कहा जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। पेज नंबर 56। तो इसी पेज पे हमने यही पढ़ा, लुक एंड राइट, देखना और लिखना है। सब चीज के बारे में। हेड के बारे में लिखा, सर, एयर, कान के बारे में लिखा, कान की तस्वीर थी। नोज, नाक के बारे में लिखा। आई, आंख। ओल्ड, बूढ़ा। आर्म, बाजू। हैंड, हाथ। टोंग, जुबान। नेक, गर्दन। लेग्स, टांगे कह सकते हैं इसको। और फुट, पाँव। लिप, होंठ।
पेज नंबर 57 पे आ जाते हैं भाई। पेज नंबर 57 पे क्या है? फिफ्टी सेवन पे यही है भाई, लुक एंड कंप्लीट द सेंटेंस। वही करना है, देखना है और वहां पहले लिखना था, अब हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है सेंटेंस को, सेंटेंस को, जुमले को कंप्लीट करना है। दिस इज माई क्या है भाई? ये इसे क्या कहा जाता है? उर्दू में तो उंगली कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में फिंगर कहा जाता है। तो आप यहाँ लिख देंगे दिस इज माई फिंगर, FINGURE, उंगली। दिस इज माई फिंगर, उंगली को कहते हैं। दिस इज योर, अंगूठा है, अंगूठे को क्या कहते हैं? थंब, THUMB, थंब। तो आप लोग ऐसे ही लिखना है आपको। फिंगर जो है वो उंगली को कहा जाता है, और THUMB थंब, थंब किसे कहा जाता है? अंगूठे को कहा जाता है। ठीक है भाई, अंगूठा। दिस इज माई, ये तो पता है आपको, क्या है भाई? आपकी आई है, आंख है, EYEI। दिस इज योर क्या है भाई? हैंड है, आर्म है? आर्म है, पूरा ही है, सिर्फ हैंड नहीं है, सिर्फ हाथ नहीं है, पूरा बाजू दिखा रहा है। दिस इज माई हैंड, इसको आप हैंड कह सकते हैं। ये मेरा हाथ है। डेट इज योर, खुद लिखिएगा यहाँ पे, क्या है भाई? ये तस्वीर देख के। दिस इज माई, खुद लिखिएगा, पढ़ा दिया आपको तस्वीर देख के। डेट इज योर, खुद लिखिएगा। चलें ये बता देता हूँ, ये क्या बनी हुई है? सिर्फ पेशानी पे तस्वीर बनी हुई है। पेशानी को इंग्लिश में कहा जाता है फोरहेड, FOREHEAD, फोरहेड। ठीक है, फोरहेड कहते हैं पेशानी को। तो ये मैंने आपको आखिरी वाला बता दिया ताकि आप लोग परेशान ना हो। बाकी जो दो बचे हैं वो आपको खुद से करना है। ठीक है, तो इसी तरह हमारा पेज नंबर पे कंप्लीट हुआ। लुक एंड कंप्लीट दी सेंटेंस, देखना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। डेट इज योर, दिस इज माई फिंगर, ये मेरी उंगली है। डेट इज योर थंब, वो तुम्हारा अंगूठा है। डेट इसलिए लगाया क्योंकि तस्वीर दूर थी। दिस इज माई आई, ये मेरी आंख है। दिस इसलिए लगाया क्योंकि चीज करीब थी। डेट इज योर आर्म, वो तुम्हारा बाजू है। दिस इज माई हैंड, ये मेरा हाथ है। डेट इज योर नोज, वो तुम्हारी नाक है। दिस इज माई टोंग, ये मेरी जुबान है। डेट इज योर फोरहेड, वो तुम्हारी पेशानी है। आ जाते भाई पेज नंबर 58। 58 पे क्या? हाउ मैनी, HOW, हाउ, MANY, हाउ, MANY, मैनी। हाउ मैनी माने होता है कितने। ठीक है, कितने, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। कितने, हाउ मैनी। तो हाउ मैनी कप्स आर देयर, वहां यहाँ पे कितने कप्स हैं? कैप्स हैं, सॉरी, कप्स नहीं, कैप्स। हाउ मैनी कैप्स आर देयर, हाउ मैनी कितने, जो मैंने आपको बताया। कैप्स आर देयर, यहाँ पे कितनी कैप्स हैं? तो देयर आर 3 कैप्स। क्या जवाब देंगे? देयर, पहले ये वाली चीज आ जाएगी, ये वाली चीज इधर, ये वाली चीज इधर, और पूछा क्या जा रहा है? कितनी है? तो आप हाउ मैनी की जगह 3 लगा देंगे, THREE, 3 आपको याद होगा, और कैप वैसे ही। देयर आर 3 कैप्स, यहाँ 3
टोपियां हैं। अब पूछा जा रहा है हाउ मैनी, वही वाली चीज, हाउ मैनी कितने बटरफ्लाइज तितलियां, BUTTERFLIES बटरफ्लाइज आर दियर, वहां पे जो है वो कितनी तितलियां हैं। तो आप क्या लिखेंगे वैसे ही उसी की तरह, दियर, यहाँ पे दियर, उसके बाद यहाँ पे आर, कितनी है, हाउ मैनी की जगह 3 लिख देंगे आप, 3, THREE 3, यहाँ पे 3, और फिर बटरफ्लाई आखिर में। चारों चीज समझ आई कैसे लिखना है, देयर आर 3 बटरफ्लाइज। ये वाली चीज समझा देता हूँ मैं, हाउ मैनी चेयर्स आर देयर, चेयर्स कहते हैं कुर्सी को, कितनी है, तो देयर ये वाली चीज लिखेंगे पहले, देयर कैपिटल में, THERE, देयर, आर, फिर ये वाला आर, ARE, कितनी है अब गिन लेंगे भाई, 2 है तो TW2 और ONE1 TW2 आपने याद करा होगा। क्या है भाई, हाउ मैनी की जगह जो चीज है, देयर आर 2, हाउ मैनी की जगह 2, क्या है भाई, चेयर, चेयर चीज है ना, तो चेयर लिखेंगे आप ऐसे ही, यही वाली चीज, CHAIR। मतलब ये जो हाउ मैनी की जगह आपको क्वांटिटी लिखनी है, तादाद लिखनी है। हाउ मैनी मतलब होता ही है कितने, कितने पूछा जा रहा है तो कितने के जगह जवाब आप तादाद में ही दे सकते हैं, तो ये 2 आ जाएगा हाउ मैनी की जगह। इसी तरह यहाँ आप कार्स लिखेंगे, हाउ मैनी कार्स आर देयर, देयर आर 5 कार्स। इसी तरह यहाँ टॉफीज है, हाउ मैनी टॉफीज आर देयर, देयर आर 5 टॉफीज। स्वीट्स है, सॉरी, स्वीट्स भी मीठे को कहते हैं, मीठा। तो ये आसान सा दो आपको सवाल दिया नीचे मैंने, 2-3 जो है, जो बाकी बचे वो आप खुद करिएगा पेज नंबर 58 का। ठीक है, आपको हाउ मैनी के यूजेस बताए गए हैं, 3 मैंने आपको समझाया, हाउ मैनी माने होता है कितना, और बाकी सब चीजें आपने पढ़ा हुआ है। हर सवाल में आपसे पूछा जा रहा है ये कितने, ये कितने, ये कितने, आपको बताना है ये इतने, ये इतने, ये इतने, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। कैसे लिखना है वो मैंने आपको बताया। पेज नंबर 59 पे आ जाते हैं भाई। 59 पे क्या है, हाउ मैनी, भाई वही वाली चीज है, हाउ मैनी, हाउ मैनी कितने, हाउ मैनी बॉयज आर देयर, वहां पे कितने लड़के हैं, तो आप क्या जवाब देंगे, देयर आर 3 बॉयज, क्योंकि 3 बॉयज हैं। देयर आर 3 बॉयज, इस तरह आपको लिखना है। यहाँ बॉयज की बात हो रही थी तो बॉयज, और जितने बॉयज है वो पीछे लिखा गया, पीछे मैंने लिखा हाउ मैनी की जगह। हाउ मैनी कैमराज आर देयर, कितने कैमरा गिने भाई, 1 2 3 4, तो आप लिखेंगे देयर आर 4 कैमराज ऑन देयर। हाउ मैनी बुक्स आर देयर, देयर कितनी है, 1 2 3 4 5, देयर आर 5 बुक्स ऑन देयर। हाउ मैनी फिश आर देयर, 1 2 3 4, देयर आर 4 फिश आर देयर, पढ़ना भी सीखे साथ साथ। हाउ मैनी शर्ट्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर 8 शर्ट्स आर देयर। हाउ मैनी टाइज आर देयर, 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 टाइज आर देयर। आखिरी वाला मैं बता देता हूँ, देयर आर, सब आसान तरीके से बस काउंट करना है और लिखना है आपको, तरीका मैंने आपको बता दिया है। ये वाला देयर सबसे पहले लिखेंगे इधर, फिर ये वाला आर को हम इधर लिखेंगे जो मैं लिखूंगा यहाँ पे, ARER, देयर आर। फिर हाउ मैनी की जगह क्या लिखेंगे, हाउ मैनी की यहाँ पे इधर लिखेंगे, कितनी है, कितना है हाउ मैनी, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो आप 6 लिखेंगे, SIX 6। क्या चीज है भाई, देयर आर 6 टाइस, ये वाली चीज आप लिख देंगे, TIES टाइस। ठीक है, तो पेज नंबर 59 भी हमारा मुकम्मल हुआ। वही हाउ मैनी कितने, सवाल पूछा जा रहा है आपको जवाब देना है। आगे चलते भाई, पेज नंबर 60 पे। 60 पे है, अच्छी चीज है भाई, अरेंज, ARRANGE अरेंज। अरेंज माने मैंने आपको बताया था ना, तरतीब देना, दी वर्ड्स, अल्फाजों को तरतीब देना है, टू मेक सेंटेंस, जिसका कोई मतलब निकले, जुमला बने।
बिगिन ईच सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर। अच्छा, बिगिन मैंने आपको मतलब बताया था शुरुआत करना। ईच लेटर, हर सेंटेंस, ईच सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर आपको बताया था, बड़ा हुर्फ, कैपिटल ABCD। हर चीज, हर सेंटेंस जो है वो हमें बड़े लेटर से शुरू करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी कोई चीज लिखी जाती है पहला लफ्ज बड़ा होता है। तो अरेंज द वर्ड्स टू मेक सेंटेंस, हमें सेंटेंस बनाने, वर्ड्स को अरेंज करके सेंटेंस बनाना है। बिगिन ईच सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर, और जो आप सेंटेंस बनाओगे उसका पहला लफ्ज कैपिटल लेटर आपने लिखना है। तो बोला गया है, इज ही अ कार ड्राइविंग। हमें क्या करना है, क्या बोला गया, अरेंज करना है। पहले पहले हम इसको अरेंज करेंगे, इज ही अ कार ड्राइविंग। तो इसको अरेंज कैसे करेंगे, तरतीब कैसे देंगे, ही इज अ कार ड्राइविंग, ही सबसे पहले लिख देंगे इधर, और पहला लफ्ज इन्होंने बोला कैपिटल लिखना है तो हम ही का एच बड़ा लिखेंगे। इज इधर आ जाएगा, ही इज, आ यहाँ आ जाएगा, ही इज अ कार ड्राइविंग। इज ही अ कार ड्राइविंग, तो आपको ये नहीं लिखना। अच्छा भाई, अरेंज ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। ही इज अ कार ड्राइविंग, एच ई ही, पहला लफ्ज बड़ा, ही के बाद इज, ही, उसके बाद इज, ही इज, उसके बाद ड्राइविंग, डी ए वाली चीज इधर आ जाएगी, DRIVING, ड्राइविंग। ही इज ड्राइविंग अ कार, वो एक गाड़ी चला रहा है। ठीक है, वही लफ्ज है, बस हमने इनको अरेंज करा है। यही इधर है, इज ये रहा, आ यहाँ चला गया, ड्राइविंग ये रहा, कार ये रहा। इज ड्राइविंग अ कार, आगे पीछे करा गया। कॉम्बिंग इज शी हियर हर, क्या होगा भाई, वो कंघा, अपने बालों को कंघा कर रही है। शी, एस बड़ा लिखेंगे, शी इज कॉम्बिंग हर हियर। हर हियर, शी ये रहा भाई, इज ये रहा, कॉम्बिंग ये रहा, हर ये रहा, हियर ये रहा, सारी चीजें एक सही हमें जुमला बनाना है। आपको आगे पीछे हुर्फ दिया गया है, वर्ड दिया गया है, आपको आगे पीछे करके इसको सही जुमला बनाना है। इसी तरह थर्ड पे क्या है, आर प्लेइंग यू फुटबॉल, क्या होगा, यू आर प्लेइंग फुटबॉल, पहला लफ्ज बड़ा, यू, ये वाला यू इधर आ गया, ये वाला आर अब इधर आ जाएगा, ARER, यू आर प्लेइंग इधर आ जाएगा। यू आर प्लेइंग फुटबॉल, वही वाला ऊपर वाला। यू आर प्लेइंग फुटबॉल, तुम फुटबॉल से खेल रहे हो। जरीन इंग्लिश इज टीचिंग, जरीन इज टीचिंग इंग्लिश, जरीन इंग्लिश पढ़ा रही है, जरीन वैसे ही आएगा, जरीन नाम है, LLS कैपिटल, जरीन इज टीचिंग इंग्लिश। जी है, ये टीचिंग इंग्लिश।
ठीक है भाई, अरेंज कर दिया। जरीन ये रहा, इज ये रहा, इंग्लिश ये रहा, टीचिंग ये रहा। जरीन इज टीचिंग इंग्लिश। आर गोइंग दे टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल। दे फर्स्ट पे आ जाएगा, आर जो है वो दूसरे पे है, दे फर्स्ट पे है, गोइंग जो है वो तीसरे पे है, टू चौथे पे, स्कूल पांच पे। सही है भाई, ये आप खुद करिएगा। दे आर गोइंग टू स्कूल। राइटिंग इज शी अ लेटर। अच्छा, दे आर गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहे हैं। राइटिंग इज शी अ लेटर, तो शी पहले नंबर पे, इज दूसरे नंबर पे, राइटिंग तीसरे नंबर पे, आ चौथे नंबर पे, लेटर पांचवें नंबर पे। शी इज राइटिंग अ लेटर, वो एक खत लिख रही है। तो हमें क्या करना था, इसमें सिर्फ अरेंज करना था, तरतीब देना था। अगर आपने सब वर्ड पढ़ा होगा, सब आपको पहचान होगी, तो आप बहुत आसानी से मैचिंग कर सकते हैं इसमें। इज ही अ कार ड्राइविंग, ही इज ड्राइविंग अ कार, वो कार चला रहा है। कॉम्बिंग इज शी हेयर हर, शी इज कॉम्बिंग हर हेयर, वो अपने बाल बना रही है या कंघा कर रही है। आर प्लेइंग यू फुटबॉल, यू आर प्लेइंग फुटबॉल, आप फुटबॉल खेल रहे हैं। जरीन इंग्लिश इज टीचिंग, जरीन इज टीचिंग इंग्लिश, जरीन इंग्लिश पढ़ा रही है। आर गोइंग दे टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल जा रहे हैं। राइटिंग इज शी अ लेटर, शी इज राइटिंग अ लेटर, वो एक खत लिख रही है। तो ये था आपका पेज नंबर 60। आगे आपके पेज रह गए हैं, सिर्फ 4 पेजेस रह गए आपके। पेज नंबर 61। 61 पे क्या है भाई? 61 पे है, आसान सा है, डेज। डेज पढ़े थे हमने, हमने पढ़े थे लास्ट टाइम, मैथ में पढ़े थे हमने। हाँ, मैथ में डेज पढ़े थे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। 7 दिनों के नाम होते हैं ना, 7 डेज इन अ वीक, 7 डेज। वही वाली चीज है जो हमने कल मैथ में पढ़ी थी, आखिरी क्लास में मैथ की। डे, कलर एंड कंप्लीट द ब्लैंक्स, कलर करना है, इनको रंगीन करना है और कंप्लीट करना है, मुकम्मल करना है द ब्लैंक्स। जो ब्लैंक्स आपको खाली जगह दी गई है, उसको खाली कंप्लीट करना है, फुल करना है। तो भाई क्या बोला गया है, सवाल को समझे। पहले तो ये पढ़ लें आप, वही चीज है, मंडे, पीर, ट्यूसडे, मंगल, वेडनेसडे, बुध, थर्सडे, जुमरात, फ्राइडे, जुम्मा, सैटरडे, हफ्ता, और संडे, इतवार। आप चाहे तो लिख भी लें उर्दू में इसको। तो सवाल बोला गया है, हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ वीक। हाउ मैनी आपको बताया था, कितने डेज, दिन, आर देयर इन अ वीक, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं। तो देयर आर वही वाली चीज है, 7 आप लिखेंगे। कितने होते हैं, 7। तो देयर आर 7, SEVEN, 7, देयर आर 7। उसके बाद डेज यहाँ पे आएगा, इन आ वीक। ठीक है, इस तरह से मैं लिख देता हूँ, डेज, DAYS, डेज, IN, इन, आ WEEK, वीक। एक हफ्तों में 7 दिन होते हैं। हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ वीक, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। विच वन कम्स आफ्टर संडे, विच डे कम्स आफ्टर संडे, कौन सा दिन जो है वो संडे के बाद आता है। आफ्टर जो लिखा है, इस आफ्टर का मतलब होता है बाद, और संडे माने इतवार। इतवार के बाद कौन सा दिन आता है, विच मतलब मैंने आपको बताया था जो, लेकिन यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल होगा, कौन सा दिन इतवार के बाद आता है। तो मंडे कम्स, ये वाली चीज आएगी, कम्स, COMES, मंडे कम्स। अब यही वाली चीज आ जाएगी, आफ्टर, AFTER, मंडे कम्स आफ्टर संडे। पीर आता है इतवार के बाद, SUNDAY, संडे। मंडे कम्स आफ्टर संडे, पीर जो है वो इतवार के बाद आता है, जाहिर सी बात है ना, पहले इतवार आता है फिर पीर आता है।
तो विच डे कम्स आफ्टर संडे, मंडे कम्स आफ्टर संडे, ये आपको लिखना है। और यहाँ पे इन्होंने मंडे लिख के दिया, जवाब का आपको दिया हुआ है लेकिन आपको आगे वाला खुद लिखना है, कम्स आफ्टर संडे। अच्छा अब ये आप खुद बताएं पढ़ के, विच डे कम्स आफ्टर ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद कौन सा दिन आता है? तो भाई इन्होंने लिखा है वेडनेसडे, और आगे वाली चीज आप खुद लिखेंगे, वेडनेसडे कम्स इधर आ जाएगा, आफ्टर इधर आ जाएगा, ट्यूसडे इधर आ जाएगा, ये खुद फिल करिएगा आप। विच डे कम्स आफ्टर फ्राइडे, फ्राइडे के बाद कौन सा दिन आता है? तो सैटरडे, सैटरडे कम्स आफ्टर फ्राइडे, जुम्मे जुम्मे के बाद जो है वो हफ्ता आता है। ये आपको बताया, जवाब दिया गया है और आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस इसका। देखे जो सवाल बोला गया है, कंप्लीट दी ब्लैंक्स, आपको इसमें कलर करना है यूं यूं करके सब में अलग अलग, और जो ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है ब्लैंक्स को। तो इन्होंने अधूरा लिखा हुआ है, सिर्फ जवाब दिया गया है और जवाब को हम पूरा कर रहे हैं। सिर्फ इन्होंने संडे बोला, हर सवाल में हर जवाब में सिर्फ एक एक जवाब दिया गया है कि भाई इतवार के बाद पीर आता है, और मंगल के बाद बुध आता है, और फ्राइडे के बाद जुम्मे के बाद सैटरडे आता है। तो हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं पूरा। ठीक है, तो ये हमारा हमारा हुआ पेज नंबर 61। अब आ जाते हैं पेज नंबर 62 पे। पेज नंबर 62 पे क्या है? पेज नंबर 62 पे है 62 पे आपको वही है मंथ। हम अब मंथ के नाम पढ़ेंगे। पहले हमने किसके नाम पढ़े थे? दिनों के नाम, डेज के, वीक के नाम पढ़े थे, वीक में कितने दिन होते हैं उनके नाम पढ़े थे। अब मंथ के नाम पढ़ेंगे। मंथ्स कहते हैं महीनों को, महीनों। ठीक है भाई, महीनों, मंथ। एस का इजाफा है तो मैंने नुनगुन्ना भी लगा लिया। अगर एस नहीं हो, मंथ लिखा हो तो महीना, खाली महीना। तो कौन कौन से होते हैं भाई, इसको पढ़ना सीखे सबसे पहले। JANUARY जनवरी, JANUARY जनवरी। FEBRUARY फरवरी। MARCH मार्च। APRIL अप्रैल। MAY मई। JUNE जून। JULY जुलाई। AUGUST अगस्त। SEPTEMBER सितंबर। OCTOBER अक्टूबर। NOVEMBER नवंबर। एंड आखिरी में DECEMBER दिसंबर। ठीक है, तो ये कितने हो गए भाई, गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। 12 महीने एक साल में होते हैं। तो 12 महीनों के नाम ये लिखे गए हैं। एक दफा फिर से मैं पढ़ दूं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो इनको पढ़ना सीखिएगा, लिखिएगा भी, इनकी स्पेलिंग भी याद करिएगा। मंथ के नाम, महीनों के नाम, मंथ्स। आंसर दिस क्वेश्चन, जो हमें सवाल दिए गए उनके जवाब देने। आंसर दिस क्वेश्चन, सवालों के जवाब देने। हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं। हाउ मैनी कितने, मंथ महीने, आर हैं देयर इन अ ईयर एक साल में। यहाँ एक साल में कितने महीने होते हैं, तो कितने होते हैं मैंने अभी आपको बताया 12। तो आप खाली 12 नहीं लिखेंगे, आप पूरा जवाब लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे, मैं आपको एक लिख के सिखा रहा हूँ। THERE देयर, ARE आर, ये वाला लिखा, ये 1 पे फर्स्ट, ये सेकंड, देयर आर। अब क्या लिखेंगे, अपनी चीज लिखेंगे। कितने होते हैं 12। तो 12 की आपने स्पेलिंग याद करी होगी, TWELVE 12। अब क्या लिखेंगे, ये हमने अपनी तरफ से लिखा 12 क्योंकि सवाल पूछा गया था कितना होता है 12। उसके बाद ईयर, ईयर जो है वो चौथे पे आ जाएगा। तीसरा हमने खुद लिखा है ये वाला ईयर, सॉरी मंथ, 12 मंथ, चौथा जो है वो मंथ है।
ये नहीं है। मंथ वैसे ही लिखेंगे MONTH मंथ्स। उसके बाद इन जो है वो 5वें पे आएगा। इन आ जो है वो 6ठे पे आएगा। आ ईयर जो है वो 7वें पे आ जाएगा। 7 ईयर आखिर में लिखा जाएगा और आखिर में डॉट लगाएंगे, ऐसा क्वेश्चन मार्क नहीं। हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर? एक साल में कितने महीने होते हैं? देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। इसको पढ़ें आप, पढ़ने के साथ इसको लिखे भी ताकि आपको याद हो। हाउ मेनी months are there in a year? There are 12 months in a year. एक साल में 12 महीने होते हैं। There are 12 months in a year. दूसरा सवाल क्या पूछा जा रहा है भाई? 3 ही सवाल है। दूसरा सवाल which is the first month of the year? which माने कौन सा? यहाँ पे हम कौन सा सेंस में इसको इस्तेमाल करेंगे? Is the first month पहला महीना, फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर साल का। साल का पहला महीना कौन सा होता है? विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर? दिसंबर होता है ना पहला महीना। दिसंबर आखिरी महीना होता है। पहला महीना कौन सा पड़ा था? इधर देखें आप, कौन सा है पहला महीना? ये जनवरी है। दिसंबर आखिरी वाला है, तो पहला महीना आप जनवरी लिखेंगे। ठीक है, जनवरी की स्पेलिंग याद कर लें। विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर? जनवरी, JANUARY। याद हो गई होगी जनवरी की स्पेलिंग। ठीक है, साथ साथ याद करते भी जाइए स्पेलिंग। जनवरी इज जो है वो दूसरे पे इस्तेमाल होगा। पहला हम खुद लिखेंगे वर्ड, दूसरा इज। जनवरी इज द जो है वो तीसरे पे इस्तेमाल होगा, तीसरी जगह पे। जनवरी इज दी चौथा फर्स्ट, यहाँ हम फर्स्ट लिखेंगे FIRST। जनवरी इज दी फर्स्ट पांचवा मंथ MONTH मंथ। ये छठा ऑफ, ये सातवां द और ये आठवां ईयर। समझिए ये लाइन से ही जाएगा पूरा ऑफ द ईयर। खाली विच की जगह जनवरी आ जाएगा। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। जनवरी जो साल का पहला महीना होता है। विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर? साल का पहला महीना कौन सा होता है? जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। साल का पहला महीना जनवरी होता है, जनवरी। विच इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर? ये आप खुद लिखिएगा भाई। इस फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट पहला वाला लिखा है, यहाँ पे लास्ट लिख दिया गया। लास्ट माने होता है आखिरी। अब आप इसका जवाब खुद दिएगा। बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसे मैंने ऊपर करा, थोड़ी सी चेंजिंग है बस। ये है भाई, छोटी है। छोटी है, आखिरी। विच इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर? तो आप जवाब दिएगा यहाँ पे, ये खाली जगह आपके लिए छोड़ी हुई है। आप खुद करिएगा, ये वाला आखिरी लाइन आपकी होमवर्क है। बाकी ये मुझे उम्मीद है आपको ऊपर वाला समझ आ गया होगा मंथ के बारे में, महीनों के बारे में। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। हाउ मेनी मंथ आर देयर इन अ ईयर? देयर आर 12 मंथ इन अ ईयर। एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में 12 महीने होते हैं। विच इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर? साल का पहला महीना कौन सा होता है? जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। जनवरी जो है वो साल का पहला महीना है। विच इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर? साल का आखिरी महीना कौन सा है? वो आप जवाब देंगे। अब आप चलते हैं पेज नंबर 63 एंड 64, जो कि आखिरी आखिरी दो पेज हमारे रह गए। 64 के बाद देख लेना ही है। जिनके पास बुक है उनके पास भी इतना ही होगा 64 तक।
तो भाई ये देख लें, बहुत आसान सा है ये। मैं चाहता हूँ आप मैच खुद करें। MATCH, मैच, मैच माने होता है मिलाना, कंबाइन करना, जोड़ना, मिलाना। ठीक है, मैच करना है। तो आपको क्या मैच करना है? फर्स्ट मंथ, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, 10, 11, 12, 12 महीने का यहाँ नंबरिंग दी गई है आपको, काउंटिंग दी गई है कह सकते हैं। और यहाँ इनके नाम लिखे गए, लेकिन नाम एक साथ नहीं लिखे गए, आगे पीछे लिखे गए। देखिए पहले मार्च लिखा है, अप्रैल, जनवरी, जून, फरवरी, मई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, जुलाई, दिसंबर एंड अक्टूबर आगे पीछे दिए गए। और ये लाइन से दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको मैच करना है, मिलाना। भाई पहला महीना कौन सा होता है? जनवरी, तो आप इसको जनवरी में मिला लेंगे। अब मेरा ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये पेज खुद करिएगा। 63 हो गया। आगे चलते हैं 64। 64 पे क्या है भाई? आखिरी जो है 64। 64 पे आपको बोला जा रहा है कलर द गिवन शेप। हमें बस कलर करना है भाई, कुछ भी नहीं है इसमें। गिवन शेप पे हमें कलर करना है। कलर दी गिवन शेप। शेप जो लिखा है ये वाला, ये जो शेप लिखा है, ये अशकाल को कहा जाता है। शकल की जमा अशकाल, अशकाल। ठीक है, जितनी भी अशकाल आपको दी गई है उन पे आपको क्या करना है? कलर करना है, रंगीन करना है, उनको कलर से भरना है। गिवन जो दिया गया है आपको, जो दी गई अशकाल है, दी गई अशकाल पे कलर करना है। अशकाल के बारे में भाई पढ़ लेते हैं। जो अशकाल दी गई है वो है क्या, कलर तो कर लेंगे। तो भाई ये क्या लिखा है? TRI, ट्राई, ANGLE, एंगल, ट्राइंगल। क्या पढ़ेंगे इसको? पहले ट्राई, फिर एंगल, ट्राइंगल। तीन कोने वालों को ट्राइंगल कहते हैं। देखिए एक कोना इसका ये रहा जिसपे मैंने डॉट बनाया, एक ये रहा, एक ये रहा। तीन कोना है, ट्राई एंगल, ट्राइंगल। तीन कोने वाले को देखो, इन्होंने भी, देखिए इन्होंने भी लिखा है ट्राइंगल। ट्राइंगल में आपको कौन सा कलर करना है? GREEN, ग्रीन, हरा कलर करना है। ठीक है, ट्राइंगल में आपको हरा कलर करना है। आगे क्या दिया गया भाई? SQUARE, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर, स्क्वायर उसे कहते हैं जिसके चार कोने हो और चारों बराबर हो। तीन हो इसके और इसके चार हो और चारों बराबर हो, उसे स्क्वायर कहते हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप 9 नापे तो भी बराबर हो, यहाँ से लेके यहाँ तक भी बराबर हो, यहाँ से लेके यहाँ तक भी बराबर हो, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी बराबर हो। खैर इन्होंने बराबर हो सकता है ना बनाई हो, लेकिन स्क्वायर कहा ही उसको जाता है जिसके चारों खाने बराबर हो। जैसे कि ये मैंने बनाया ना, इसके भी चारों खानों अगर बराबर होंगे तो ये स्क्वायर होगा। ठीक है, SQUARE। तो स्क्वायर में कौन सा कलर करना है आपको? ये रहा भाई स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। स्क्वायर में आपको रेड करना है, लाल, सुर्ख। आगे चलते भाई, CIRCLE, सर्कल। ये तो भाई हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। सर्कल दी लेटर, सर्कल दी वर्ड, शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सर्कल माने दायरा, यही वाला दायरा भाई, सर्कल। हम तो दायरा टेढ़ा मेढ़ा बनाते हैं यूं यूं करके, लेकिन एक प्रकार से बनाया जाता है, वो बिल्कुल परफेक्ट बनता है, बिल्कुल सही बनता है, इस तरह का जैसे ये बनाया गया है। तो ये सर्कल का कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल गोला बनाओ उसे सर्कल कहा जाता है। तो सर्कल पे आपको कौन सा कलर करना है? अच्छा, सर्कल का कोई भी नोक नहीं होता, कोना नहीं होता। देखिए कोई भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे चार है, यहाँ पे तीन है, एक दो तीन, एक दो तीन चार, लेकिन इसका एक भी नहीं है। सर्कल पे आपको कलर करना है ब्लू। ब्लू कहते हैं नीले को, नीला कलर करना है आपको सर्कल पर। ठीक है, आगे क्या? ओवल। ओवल ऐसे, इस टाइप को ओवल कहते हैं, मतलब कि अंडा टाइप कह सकते हैं इसको। इसकी भी कोई मतलब कोना नहीं होता, इसका भी सर्कल की तरह घूमता है, लेकिन ये बिल्कुल गोल नहीं होता, थोड़ा सा अंडे शेप का होता है, इसे ओवल कहा जाता है। ओवल में कौन सा कलर करना है आपको? ओवल में पर्पल, जामनी। अच्छा भाई, ये वाली लाइन जो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है भाई? रेक्टेंगल भी स्क्वायर की तरह होता है, लेकिन इसकी चारों साइड बराबर नहीं होती। रेक्टेंगल में आपको कौन से कलर करना है? अच्छा, इसकी चार साइड दी गई है, ये भी देख लिए। होता है स्क्वायर की तरह है, लेकिन बराबर नहीं होती चारों साइड। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में आपको करना है येलो, पीला। कोन,
कोन जो है वो कोन खाई होगी आपने, आइसक्रीम भी होती है। कोन 3 कोने वाली चीज को कहा जाता है, तिकोन चीज को कोन। ये देखें कोन 3 कोन है ना इसका। कोन में आपको कौन सा कलर करना है, ब्लैक, काला, जिस काले पेन से मैं लिख रहा हूं। अब क्या है भाई, पैरालेलोग्राम। पैरालेलोग्राम में भी दो साइड बराबर होती है और ये वाली दो साइड बराबर होती है। ये वाली, ये पैरेलल साइड दोनों आपस में बराबर होती है, आमने सामने पैरेलल कहते हैं। देखें ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों आमने सामने है ना, ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों आमने सामने, ये वाली ये दोनों बराबर होगी और ये दोनों बराबर होगी। पैरालेलोग्राम कहते हैं इसको। पढ़ना सीख लेगा, PARALLELO, पैरालेलो, GRAM, ग्राम, पैरालेलोग्राम। पैरालेलोग्राम में आपको कौन सा कलर करना है, देख लें भाई, ऑरेंज करना है आपको। पैरालेलोग्राम के भी 4 हिस्से होते हैं, 4 कोने होते हैं, 1 2 3 4, लेकिन ये क्रॉस में होती है और दोनों दो दो साइड दोनों के बराबर होती है। उसे उसमें ऑरेंज करना है आपको, ऑरेंज। ये रही है, ठीक है, दाल नहीं है। अच्छा भाई, आखिरी वाला रह गया सेमी सर्कल। सेमी माने होता है आधा, बस जो सर्कल होता है उसका आधा सर्कल, सेमी सर्कल। ठीक है, तभी बोला गया सेमी सर्कल, SEMI, सेमी, और सर्कल वही वाला चीज है, आधा सर्कल। तो देखिए इसके ऊपर हम और ऐसा करके बना दे तो ये वाला सर्कल हो जाएगा, ये जो हमने पहले बनाया था। तो सेमी सर्कल, आधा सर्कल, इसे सेमी सर्कल कहा जाता है। सेमी सर्कल का भी कोई इनके होते हैं, देखो 2 कोने हैं, 2। और इनका जो है सेमी सर्कल में आपको कौन सा कलर करना है, पिंक, गुलाबी। ठीक है भाई, तो ये था हमारा इंग्लिश का आखिरी पेज जो था कलर द गिवन शेप्स। जो आपको शिकाल दी गई उनमें कलर करना था, मैंने आपको बताया। एक दफा से फिर से ये पेज पढ़ा देता हूँ। ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, ओवल, रेक्टेंगल, कोन, पैरालेलोग्राम, सेमी सर्कल, ठीक है, ये ओवल, ट्राइंगल, स्क्वायर। इसको पढ़ना सीख लेगा, लिखना सीख लेगा, डायग्राम बनाना सीख लेगा, दिल चाहे तो कलर भी कर लिएगा और मुझे चेक करा दिएगा। तो हमारी आज इंग्लिश की बुक एंड हुई, ख़त्म हुई। इंशाल्लाह फिर आगे देखते हैं, कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, कब से पढ़ेंगे वो आपको आगे दफ्तर वाले आगे पैगाम पहुंचाएंगे हमारी तरफ, हमारे पास, तो हम फिर आपको बताएंगे जैसे ही पैगाम आता है। तो हमारी KG2 की इंग्लिश उर्दू दोनों ख़त्म हो गई आज के दिन। आज का भी काम जो मैंने कितने पेजेस पढ़ाए एक दफ़ा गिन लेते हैं। हमने आज पढ़ा था पेज नंबर 53 से पढ़ा था भाई। तो 53 से 64 तक गिने, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 12 पेजेस है। ठीक है, 53 एक, 54 दो, 55 तीन, 56 चार, 57 पाँच, 58 सिक्स, 59 7, 68, 61 9, 62 10, 63 11 और 64 12, 12 पेजेस हैं। इनमें कोई आपको मसला हो, प्रॉब्लम हो, काम नहीं आ रहा हो तो मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप करके। और जो आपका जो टेस्ट है, असाइनमेंट है, वो भी बहुत जल्द आपको उसका रिजल्ट बता दिया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको क्लास जब शुरू हुई थी पहले भी बताया था। और इनमें जिनके पास कॉपी नहीं है वो ऐसे ही उतार के मुझे दिखाएंगे। सिर्फ तस्वीर खींचने से काम नहीं चलेगा कि तस्वीर खींच के दे दिया। वो कॉपी में इनको लिखेंगे, इनकी मीनिंग भी लिखिएगा जैसे मैंने लिखा है, ताकि आपको याद रहे और जब आप आगे पढ़ा रहे हो तो आपको पढ़ाने में आसानी हो। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत कर लें, आगे आपको खुद आसानी होगी। मैं भी लिखता हूँ ना, मैं तो माउस से लिखता हूँ और मुश्किल होती है मुझे, आप पेंसिल से भी आराम से लिख सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर
अगली दफ़ा मुलाकात होगी। कल का मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि कल का मुझे नहीं पता पढ़ाएँगे या नहीं पढ़ाएँगे। तो नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।